नमस्कार, मैं नवीन कुमार और आज हम बात करने जा रहे हैं हरियाणा में 3 सितंबर को होने जा रहे राज्यसभा सांसद चुनाव के बारे में। और जब यहाँ पर दीपेंद्र सिंह हुड्डा राज्यसभा सांसद हुआ करते तो उन्होंने लोकसभा चुनाव जीता और उसके बाद वो सीट खाली हो गई, जिसको लेकर अब लगातार कांग्रेस और बीजेपी के बीच में एक तरह से जो टक्कर का मुकाबला है वो दिखाई दे रहा है। और यहाँ पर तो टक्कर का मुकाबला उसके साथ साथ बीजेपी के लिए यहाँ पर एक सबसे बड़ी समस्या आन खड़ी हुई है और वो ये है कि अब की बार बीजेपी किस तरह कार्ड हरियाणा में खेलेगी, क्योंकि यहाँ पर बीजेपी के पास 3 ऐसे बड़े नेता हैं जो जाट समाज से आते हैं और जाटों के वोट बैंक को साधने के लिए बीजेपी के पास कहीं ना कहीं अभी तुर्क का इक्का नहीं है, तो वो इस बार इस कार्ड को खेल भी सकते हैं। साथ ही यहाँ पर बीजेपी के पास गैर जाट का जो तरह से कार्ड लगातार खेला जा रहा है उसको भी लगातार रखने के लिए यहाँ पर कुछ ऐसे बड़े चेहरे हैं जिनके ऊपर वो दाव खेल सकती है। लेकिन कांग्रेस यहाँ पर कहीं ना कहीं विधायकों के मामले में पीछे पिछड़ती नजर आ रही है। टक्कर तो अब भी बता रहे हैं लोग कि यहाँ पर जो अन्य निर्दलीय हैं उनके सारे कहीं ना कहीं यहाँ पर टक्कर देने की वो बीजेपी को कोशिश कर सकते हैं, लेकिन बीजेपी का मुकाबला उतने अच्छे यहाँ पर विधायकों की संख्या के साथ वो नहीं कर पाएंगे। लेकिन बीजेपी की अगर बात करें यहाँ पर, तो बीजेपी के पास फिलहाल जो 3 जाट चेहरे हैं उनमें सबसे पहले नंबर आता है जो बीजेपी के राष्ट्रीय सचिव हैं ओम प्रकाश धनखड़ जी। वो हरियाणा की राजनीति में लगातार सक्रिय थे, यहाँ पर प्रदेश अध्यक्ष थे वो बीजेपी के। उसके बाद उनको जो नेशनल लेवल है वहां पर एक अच्छी जिम्मेदारी दी गई और हरियाणा में फिर उसके बाद जो कैप्टन अभिमन्यु हरियाणा के पूर्व वित्त मंत्री वो भी इस लाइन में इस कगार में खड़े हैं। साथ ही यहाँ पर कुछ ही समय पहले कांग्रेस छोड़कर बीजेपी जिन्होंने ज्वाइन की थी, यानी कि जो तो शाम से विधायक है किरण चौधरी, वो भी महिलाओं की कैटेगरी में आने के कारण बीजेपी की इस लाइन में सबसे शीर्ष पर नजर आ रही है। साथ ही यहाँ पर बीजेपी के पास 3 या 4 चेहरे ऐसे भी हैं जिसमें सुनीता दुग्गल भी हैं जो बीजेपी से सांसद थी सिरसा की। उसके साथ ही यहाँ पर बंतो कटारिया, कहा जाता है कि मनोहर लाल खट्टर के बहुत करीबी थे रतनलाल कटारिया जी, जो कुछ समय पहले जिनका स्वर्गवास हो गया था और उनकी धर्मपत्नी अब की बार यहाँ पर चुनाव लड़ी थी बंतो कटारिया, लेकिन वो वरुण मोलान जो कांग्रेस के मौजूदा सांसद है उनसे हार गई थी। और उसके बाद लगातार चर्चा हो रही थी कि मनोहर लाल खट्टर जी जो हरियाणा में अब भी सुपर सीएम की यहाँ पर भूमिका निभा रहे हैं, वो यहाँ पर राज्यसभा सांसदी के लिए उनकी यहाँ पर एक तरह से जो मजबूत उनके लिए पैरवी है वो कर सकते हैं। साथ ही यहाँ पर एक अन्य नेता ऐसे भी हैं जो यहाँ पर एक तरह से जिन्होंने अपनी सीट सैक्रिफाइस की थी मनोहर लाल खट्टर के लिए, क्योंकि वो हरियाणा में पिछली बार जो चुनाव हुए लोकसभा के उसमें बहुत बड़े मार्जिन से जीते थे। जी, हम बात कर रहे हैं यहाँ पर संजय भाटिया की, जो करनाल से पिछली बार सांसद थे और अब की बार वहां उनकी जगह पर मनोहर लाल खट्टर को यहाँ पर जीत हासिल हुई और वो केंद्र में ऊर्जा मंत्री बने। तो मनोहर लाल खट्टर के वो भी करीबी बताए जाते हैं कि उनको भी टिकट दिया जा सकता है। और हम यहाँ पर संजय भाटिया की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उनका पानीपत और करनाल की जो सीटें हैं वहां पर अच्छा खासा प्रभाव है। और जब से मोहनलाल बड़ोली यहाँ पर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बने हैं तो इस बात की पैरवी और इस बात की मजबूती सबसे ज्यादा होने लगी है कि संजय भाटिया का नाम भी सामने आ सकता है और वो मनोहर लाल खट्टर के करीबी रहे हैं। तो इस तरह से ये संभावना भी यहाँ पर लगातार लगाई जा रही है। वहीं एक अन्य नाम यहाँ पर लगातार सुर्खियों में था कि क्या कुलदीप बिश्नोई को भी राज्यसभा भेजा जा सकता है, तो उसके ऊपर भी यहाँ पर विचार विमर्श चल रहा है। लेकिन मौजूदा समय में किरण चौधरी, ओम प्रकाश धनखड़, कैप्टन अभिमन्यु के साथ साथ यहाँ पर जो कहते हैं बंतो कटारिया के अलावा सुनीता दुग्गल, साथ ही संजय भाटिया, ये 5 या 6 ऐसे फेमस चेहरे हैं जिनके ऊपर बीजेपी दाव खेल सकती है। यहाँ पर जाट और नॉन जाट का जो कार्ड है उसको बीजेपी किस तरह से खेलेगी उसके बारे में आप कमेंट सेक्शन में बताइए कि आप बीजेपी को यहाँ पर अब अपने मौके का फायदा उठाना चाहिए और जाट चेहरे के ऊपर दाव लगाना चाहिए, या फिर से जो गैर जाट की राजनीति है उसको साधने के लिए यहाँ पर गैर जाट जो चेहरे हैं हरियाणा की राजनीति में उनके ऊपर फिर से दाव खेलना चाहिए। साथ ही साथ कांग्रेस और जो बीजेपी के विधायकों की जो संख्या है हरियाणा में जो 90 से घटकर अब 88 हो चली है और इसमें कुछ निर्दलीय हैं जो अब बीजेपी के साथ समर्थित हैं, 41 उनके विधायकों की संख्या है। और उसके अलावा जेजेपी के यहाँ पर 2 ऐसे बागी विधायक थे जिनके ऊपर जेजेपी ने एक तरह से ये आरोप लगाया इन्होंने कि हमारी उपेक्षा की है, तो उनके ऊपर भी जो याचिका है वो चल रही है, उसका अभी निर्णय नहीं आया। और कांग्रेस की तरफ से भी किरण चौधरी जो विधायक है तो शाम से अब भी कांग्रेस की तरफ से है, तो उनके ऊपर भी एक तरह से ये अपील की गई कि इनको वोटिंग का अधिकार ना दिया जाए। तो हरियाणा की राजनीति में लगातार उथल पुथल चल रही है, लेकिन आपको क्या लगता है कि कौन सी पार्टी से अब की बार वो राज्यसभा जा पाएगा? धन्यवाद।